2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो नाम अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है अपने बड़बोलेपन के लिए, बेबाक बयानों के लिए और अंटशंट बयानबाजी के लिए। वो नेता कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे, कब किसके ऊपर किस तरीके की टिप्पणी कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। राजभर का राजनीतिक कैरियर 1996 में शुरू हुआ था। राजभर ने माननीय काशीराम के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में से अपनी राजनीतिक शुरुआत करी थी और ओम प्रकाश राजभर 1996 में बनारस की जिलाध्यक्ष बने थे। यानी कि बसपा से ओम प्रकाश राजभर 1996 में जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। लगातार बसपा में काम करते रहे। फिर कहीं ना कहीं विचारों का टकराव हुआ, भावनाएं मेल नहीं खाईं और 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सुहेलदेव समाज पार्टी का गठन कर लिया। उसके बाद लगातार जमीन पे काम करते रहे, पूर्वांचल की राजनीति पे काम करते रहे। हालांकि कहा तो ये जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाते थे उसके बाद तांगा भी चलाते थे। और ऑटो वाली बात तो उत्तर प्रदेश के DCM यानी कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भरे मंच से कही और साफ साफ कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर जी बताइए कि पहले की सड़कों में और आज की सड़कों में क्या अंतर है, क्योंकि आप तो ऑटो चलाते थे, आप बेहतर बता सकते हैं। तो इतनी गरीबी से उठकर एक नेता पूर्वांचल की राजनीति में धमक बनाता है और धमक और चमक के साथ साथ कैबिनेट मंत्री 2 बार और अब उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। अपनी पार्टी का गठन करने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जब 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मांगे वही थी, पिछड़ी समाज का आरक्षण, नौकरियों में रिजर्वेशन से लेकर बहुत सारे ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे थे जो ओम प्रकाश राजभर अक्सर सार्वजनिक मंचों से चिल्लाया करते थे, भरे माइक पे चिल्लाया करते थे, भरी जनसभा में चिल्लाया करते थे। 2017 में गठबंधन होता है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन 2019 आते वो गठबंधन में किसी की नज़र लग जाती है और ओम प्रकाश राजभर अपने उन्हीं मुद्दों पर, अपने उन्हीं मांगों पर कैबिनेट पद से इस्तीफा दे देते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, यहाँ लोग सोचिए, आप प्रधान के पद से इस्तीफा नहीं देते, ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ते यहाँ तक बढ़ती हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का गठबंधन कर लेते हैं और गठबंधन करने के बाद भरे मंचों से किस तरीके की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए किस तरीके की निंदनीय भाषा का प्रयोग करते रहे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जहूराबाद से 2022 में विधायक चुने गए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जिस गठबंधन में थे वो सत्ता की कुर्सी तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन 122 सीटें लगभग उत्तर प्रदेश में हासिल करने में कामयाब रहा। उससे पहले समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर थी। 2017 का विधानसभा चुनाव जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे तो वो सुनामी आई थी, लगभग 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद 125 सीटें लगभग उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ भी ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि जिसको इधर उधर भागने की आदत होती है ना, वो कभी टिकता नहीं है। और वही आलम ओम प्रकाश राजभर के साथ भी वही कहानी चरितार्थ हुई और फिर एक बार ओम प्रकाश राजभर का 2024 आते गठबंधन टूट गया।
गठबंधन टूट गया। लगभग 1 साल के अंतराल के बाद फिर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर उसी एनडीए गठबंधन में शामिल होकर अब कैबिनेट मंत्री पद की मलाई खा रहे हैं और लगातार विपक्ष को गरिया भी रहे हैं और मंत्री पद की गरिमा को सुशोभित कर रहे हैं और बढ़िया मलाई भी काट रहे हैं। चूँकि पार्टी भी चलानी है तो मलाई भी खानी पड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव, चूँकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, यही ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें पूर्वांचल में जीतेगी। उसमें भी 1 सीट पे धोखा बताते थे और 1 सीट आजमगढ़ की बताया करते थे। लेकिन जब 2024 के नतीजे आए तो ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसें भी फूल गईं और सांसें इस कदर फूली कि गाहें बगाहें कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। और यही आलम है कि 2024 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल की जो छोटे छोटे गठबंधन के दल हैं, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों और उनके साथ साथ और भी क्षेत्रीय उनसे भी छोटे दल हैं, उनकी सबकी हालत ख़राब है। चूँकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति होने वाला है और वही भारतीय जनता पार्टी इस जुगाड़ जुगत में लगी है कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाए। अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या परिणाम देगी, क्या नतीजे देगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब इस समय अपनी सीट बचाने के लिए छटपटा रहे हैं और वो बिल्कुल इस जुगाड़ में लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जहूराबाद से निपटा दिए जाएं। चूँकि निपटाने की जो प्रथा है वो दोनों तरफ से चलेगी। इधर विपक्ष भी अपनी पूरी जोर आजमाइश करेगा, उधर सत्तारूढ़ पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर के पर कतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चूँकि जिस तरीके की भाषा ओम प्रकाश राजभर की है वो किसी से छुपी नहीं है और ओम प्रकाश राजभर के समकक्ष अखिलेश यादव ने अपनी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर समाज से नियुक्त कर दी। उससे पहले विधायक उनके रामअचल राजभर हैं ही हैं, रामशंकर राजभर उनके सांसद हैं ही हैं। मतलब बहुत सारी गतिविधियां आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति में घटने वाली हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजमगढ़ की कोई ऐसी सीट है जहां से ओम प्रकाश राजभर इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो माना ये जाए कि अब ओम प्रकाश राजभर अपने आप को जहूराबाद की सीट पर सेफ नहीं मान रहे, क्योंकि सपा के प्रमुख महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी ये कहा था कि इस बार जहूराबाद तो ओम प्रकाश राजभर जीत जाए, तब आगे के सपने देखें। क्योंकि विपक्ष इस बार ओम प्रकाश राजभर को चौतरफा घेरने की रणनीति पे काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्या ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद के साथ साथ आजमगढ़ की भी किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन इस बार ये देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे 2022 का चुनाव हुआ था, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, गाय मछली मटन मंगलसूत्र, इन सारे मुद्दों से हटकर महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतें, गैस की किल्लत, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर होगी। बेरोजगारी अपने साथ में आसमान पर है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये सारे मुद्दे रहेंगे या फिर वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, घिसी पिटी कहानी, हिंदू और मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों का आतंक है, अब्दुल की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए, भक्त मंडली खुश रहेगी, वही पिच रहेगी, या फिर वास्तविकता जरूरी मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि जैसे ही गर्मी खत्म होगी उसके बाद ही चुनावी सरगर्मी शुरू हो जाएगी। अब आप लोग कमेंट में बताइए, क्या वास्तविकता उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए या फिर पिच वही, स्टेडियम वही, बल्लेबाज वही, फील्डर वही और कप्तान भी वही। अब कौन सा कप्तान चुनेगी जनता उत्तर प्रदेश की, ये तो आने वाले समय में दिखाई देगा आपको।